आप सभी युवा नेताओं को जय हिंद, जय भारत। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथियों, आज एक विषय पे हम सब बात करने जा रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए पैसे को कैसे इकट्ठा किया जाए। चुनाव लड़ते वक्त पे हम सब जानते हैं कि पैसे की बहुत भी ज़रूरत पड़ती है, प्रचार करने के लिए या अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, या और बहुत सारे तरीके से पैसे हमें सबको ज़रूरत पड़ते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो आज हम बताएंगे, अगर किसी भी नेता के पास में पैसे नहीं हैं फिर भी वो चुनाव लड़ना चाह रहा है और पैसे को इकट्ठा करने के लिए जनता से लेना चाह रहा है पैसा, तो आज हम यहाँ पे बताएंगे कि जनता से कैसे हम सब फंडिंग इकट्ठा करें। साथियों, ये वीडियो जो है, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा चीज़ें तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस जो रहेगा ये चीज़ें बहुत बड़ी रहेगी। कम से कम 5-6 घंटे का वीडियो बनाया जाए तो बनेगा, लेकिन इसमें हम शॉर्टकट में छोटे तरीके में थोड़ा सा कुछ बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे एक इसमें देखा जाए तो बहुत छोटे मात्रा में ही, बहुत शॉर्टकट में ही बताया जा सकता है। अगर किसी भी साथियों को इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए होगी तो वो साथी हमारे पास कॉल कर सकता है, हमसे इसके बारे में विशेष जानकारी ले सकता है। साथियों, यहाँ पे हम बताना चाहूँगा, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके ऊपर पैसे का दांव खेलने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे हमारे ऊपर तो कोई भी दांव नहीं खेल रहा है, हमें कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है कि हम चुनाव लड़ें। बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो कहते होंगे कि हमें कोई भी व्यक्ति है जो हमको ऐसा नहीं मिला जो हमारे ऊपर दांव खेलने के लिए तैयार हो। हाँ, हो सकता है आपको ना मिला हो। बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमको नहीं मिला। इसके पीछे कुछ कारण हैं, उस कारण को मैं आपको बताना चाहूँगा। उस कारण की वजह से आपके पास या आपके ऊपर बहुत सारे साथी दांव ना खेले हों। रीज़न ये है, कोई भी आदमी किसी के ऊपर दांव कब खेलता है, जब उसको कुछ चाहिए होता है। अर्थात कोई भी आदमी आपके ऊपर दांव तभी खेल रहेगा जब उसको भी कुछ उम्मीदें होंगी आपसे, या आपसे कुछ फ़ायदा लेना चाह रहा होगा। वैसे तो कोई आदमी खेलेगा नहीं। अब कुछ आदमी सोचते हैं, कहते हैं कि कोई आदमी हो सकता है हमारे अपने फ़ायदे के लिए हमारे ऊपर दांव खेले। बात गलत है। हर एक आदमी केवल अपने फ़ायदे के लिए ही दांव नहीं खेलता है। कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो आदमी हमेशा सोचते हैं, कुछ आदमी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने ग्राम सभा के लिए, अपने क्षेत्र पंचायत के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए या अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाएं, लेकिन वो किसी कारणवश अपना स्वयं चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। इस वजह से वो लोग आपकी मदद करेंगे और वो लोग बिना कोई फ़ायदा के आपका मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमको ऐसे लोग नहीं मिले। अगर जो आदमी कह रहा है कि हमको ऐसे लोग नहीं मिले हैं तो उस आदमी में ही गलती है। गलती उसी आदमी में है जो आदमी कह रहा है कि हमको लोग नहीं मिले हैं। सबसे पहले अगर जिस आदमी को ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं वो आदमी सबसे पहले अपने अंदर गलती देखे। सबसे पहले वो आदमी देखे कि हम किसके ऊपर भरोसा करते हैं, हम कितने के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। अगर आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते तो कोई दूसरा आदमी आपके ऊपर कैसे भरोसा कर सकता है। क्योंकि धोखा बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। बहुत सारे नेता ऐसे हुए हैं जो दूसरे को धोखा देते रहे हैं और दे भी रहे हैं, लेकिन आप वैसा नहीं हैं याद, और आप सच में कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके ऊपर दांव खेलने के लिए तैयार हों। साथियों, आचार्य और चाणक्य जी जो थे वो एक चीज़ बोला करते थे, एक बात हमेशा बताया करते थे, बोला करते थे, आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस हद तक भरोसा करने लगो, इस हद तक भरोसा करो कि वो आदमी अगर आपका भरोसा तोड़ रहा है तो पछतावा आपको नहीं, उस आदमी को होना चाहिए। इस तरह से भरोसा करो। तो सबसे पहले अगर आप सोच रहे हैं कोई दूसरा आदमी आपके ऊपर भरोसा करे और आपके ऊपर दांव खेले, तो सबसे पहले आपको दूसरों के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, और छोटी मात्रा में भरोसा नहीं करना पड़ेगा। एक इस तरह से भरोसा करना पड़ेगा कि अगर वो आदमी आपका भरोसा तोड़ रहा है तो पछतावा आपको नहीं, उस आदमी को होना चाहिए। नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह है, समाज में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं
जो हमेशा सरकार के खिलाफ में रहा करते हैं, सरकार के कामों से हमेशा खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि सरकार कुछ ना कुछ गलतियां क्या करती है, तो वो लोग हमेशा आपके साथ में आएंगे। जब आप उनके सामने कुछ प्रस्तुत कर ले जाओगे, कुछ विश्वास जीत ले जाओगे, तो वो आपके साथ में आएंगे और आपका समर्थन भी करेंगे, आपको संसाधन भी देंगे, पैसे से भी, हर एक तरह से आपको मदद करेंगे। और एक चीज़ में यह भी याद रखिए, आदमी जो होता है पैसे से कम संसाधन से मदद करना ज़्यादा उचित समझता है। साथियों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे ये आदमी तो हमको पैसे से मदद नहीं कर रहा है, संसाधन से मदद कर रहा है। कोई बात नहीं, वो संसाधन से मदद कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। संसाधन, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए संसाधन के भी होना बहुत ज़रूरी है। बिना संसाधन के हम सब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि संसाधन जो होता है एक हथियार होता है। तो यहाँ पे अगर कोई आदमी आपको संसाधन दे रहा है तो वो भी एक बहुत बढ़िया आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो संसाधन है, संसाधन के माध्यम से आप चुनाव आसानी से लड़ सकते हैं। और आदमी संसाधन इसलिए देना पसंद करता है क्योंकि आदमी समझता है कि संसाधन का मिसयूज ज़्यादा नहीं हो पाएगा और पैसे का मिसयूज ज़्यादा हो जाएगा। आदमी इस वजह से संसाधन देना पसंद करता है। साथियों, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हैं, आपके ऊपर दांव खेलने के लिए भी तैयार हैं। साथियों, नंबर 3 पे मैं बता रहा हूँ फंडिंग कैसे इकट्ठा करें और किस तरह से। साथियों, फंडिंग इकट्ठा करने के लिए आप यदि समाज में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता तुरंत आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। आपको सबसे पहले रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा, अर्थात आपको भी रेस में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, कोई भी आदमी किसी के ऊपर भरोसा करता है या किसी के ऊपर दांव खेलता है तो उसी व्यक्ति के ऊपर दांव खेलता है जो विजय के कगार पे पहुंचा रहता है, अर्थात जो रेस में शामिल रहता है उसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी आदमी दांव खेलता है। तो हमें अपने दम पे सबसे पहले रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा, और जब हम रेस का घोड़ा बन जाएंगे उसके बाद में बहुत सारे साथी हैं जो हमारे ऊपर दांव खेलने के लिए तैयार रहेंगे। नंबर 4 पे मैं बताना चाहूँगा साथियों, 4 पे ये है, अगर आप जब भी कभी समाज में जाएं, जनता के बीच में जाएं, फंडिंग के लिए जाएं, तो ये चीज़ याद रखें, अपने साथ में कुछ टीम के लोगों को रखें, अपने साथ में टीम के लोगों को रखें। और जनता से आप ये मत कहें कि मुझे फंडिंग दीजिए, मेरा हेल्प करिए। यह चीज़ें अपने लोगों से, जो आपकी टीम रहेगी, आपके टीम में कुछ लोग ऐसे रहें जो इस बात को कहें। आपको ये बात कहने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप इस बात को नहीं कह रहे हैं, दूसरा आदमी, आपका टीम का आदमी कह रहा है, तो इससे समाज पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम विख्यात में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाए हैं, फिर भी जिस भी व्यक्ति को इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, अर्थात वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं चुनाव में कैसे पैसे को ऐसी प्राप्त करूं, कैसे लोग हमारी मदद करें, वो साथी हमारे पास कॉल कर सकता है। 2-4 मिनट 6 मिनट के लिए कॉल कर सकता है, हम उनसे बात करेंगे और उनको पूरी इसके बारे में पूरी चीज़ें बताएंगे। ये चीज़ें जो रहेगी, इसके लिए कम से कम 5 से 7 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ को पूरा बताने के लिए, लेकिन हम शॉर्टकट में, छोटे तरीके में हम ये चीज़ आपके सामने बताए हैं कि किस तरह से हम पैसे को इकट्ठा करें, समाज में लोग आपके ऊपर भरोसा करें। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।